गाड़ी की प्राइस की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको केवल 45,000 का ही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे अगर मेरी पर्सनल चॉइस हो तो भाई मैं वीएक्सआई की तरफ ही जाऊँगा। लगभग 8 से 10 डिफरेंस आपको भाई कंपनी देती है। 14 इंच के इसमें आपको स्टील रिम मिल जाते हैं, 13 इंच के आपको स्टील रिम इसमें मिल जाते हैं। स्वागत है भाई एक और सी शानदार सी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी शानदार होने वाली है। आज होने वाला है भाई कंपैरिज़न 2 गाड़ियों के बीच में। एक तो है वैगनआर का एलएक्सआई वेरिएंट, दूसरा है वीएक्सआई वेरिएंट। वीएक्सआई है वो सीएनजी में खड़ा है, एलएक्सआई पेट्रोल में खड़ा है। वैसे दोनों गाड़ी में आपको सीएनजी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। चाहे भाई आप पेट्रोल लो चाहे सीएनजी लो, वैसे फीचर वाइज़, इंजन वाइज़ गाड़ी में आपको सेम ही मिलेंगे। गाड़ी की प्राइस की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको केवल 45,000 का ही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको 5,79,000 आपको देखने को मिले, इसका प्राइस आपको 6,24,000 देखने को मिलेगा पेट्रोल का। सीएनजी की प्राइस है, दोनों आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगी, उसमें भी आपको 45,000 का ही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे कि 45,000 कम देने के बाद क्या मिलता है और 45,000 ज़्यादा देने के बाद आपको क्या कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे भाई ऐसा नहीं है कि भाई ये ज़्यादा डिमांडिंग है, ये ज़्यादा डिमांडिंग है। भाई दोनों ही ना खतरनाक नंबर्स पे बिकते हैं। वैसे अगर मेरी पर्सनल चॉइस हो तो भाई मैं वीएक्सआई की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि 45,000 एक्स्ट्रा देने के बाद वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये बन जाता है। तो इस वीडियो में यही चीज़ कवर करेंगे कि 45,000 का डिफरेंस है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप वैगनआर देख रहे हो, परचेज़ करने की सोच रहे हो या फिर परचेज़ करने वाले हो, तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है ना वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि आपको एलएक्सआई लेनी है या वीएक्सआई। सीएनजी लो या पेट्रोल लो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। प्राइस दोनों की मैंने आपको बता दी भाई, इसकी आपको भाई 5,79,000 देखने मिलेगी, इसकी भाई आपको 6,24,000 देखने मिलेगी। केवल 45,000 का ही आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। इंजन की बात करें 1.2 लीटर का सेम आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने मिलेगा। सीएनजी की माइलेज की बात करें तो कंपनी इसकी भाई 33-34 की क्लेम करती है सीएनजी की। पेट्रोल में आपको भाई कंपनी इसकी 24 की क्लेम करती है और ईज़िली भाई मारुति निकाल कर दे देती है। वैगनआर के बारे में ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करें भाई गाड़ियों की चाबी से, तो भाई ये कुछ आपको गाड़ियों की चाबी मिल जाती है। एक तो ये एलएक्सआई की चाबी है बिना सेंटर लॉकिंग वाली, दूसरी आपको सेंटर लॉकिंग वाली देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि सबसे पहले तो आपको भाई सेंटर लॉकिंग का ही डिफरेंस देखने के लिए मिल गया। अगर आप इसको एक्सेसरी में भी लगवाते हो ना, तो भाई आपको 10 से 12,000 का लगेगा अगर आप एलएक्सआई में लगवाते हो। यानी कि 10,000 तो आपकी भाई यहाँ से ही माइनस हो गए। फ्रंट लुक से दोनों ही गाड़ी में आपको कोई डिफरेंस नहीं है। गाड़ी दोनों में आपको फॉग लैंप नहीं मिलते, हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, वायर वाला एंटीना आपको सेम देखने को मिलेगा। 2 वाइपर इसमें है, 2 वॉशर इसमें है, 2 वाइपर वॉशर सेम इसमें है। फ्रंट लुक से गाड़ी में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको सबसे पहले तो चाबी में ही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरे लुक्स की तरफ आएँ कि साइड प्रोफाइल से भाई गाड़ी में आपको क्या कुछ लुक मिल जाएगा। पहले से सबसे पहला जो लुक है भाई, वो है टायर्स का। गाड़ी में आपको इसमें फिलहाल भाई 13 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की बात करें 155/80 आर 13 इंच, और इसमें भाई आपको यहाँ पे बड़े टायर देखने मिल जाते हैं 165/70 आर। 14 इंच के इसमें आपको स्टील रिम मिल जाते हैं, 13 इंच के आपको स्टील रिम इसमें मिल जाते हैं। सेक्शन दोनों गाड़ी में आपको अलग मिलेगा, इसमें छोटा टायर मिलेगा, इसमें बड़ा मिलेगा। यानी कि 1 इंच तो बड़ा टायर और चौड़ा टायर आपको भाई वीएक्सआई गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। ये हो गया भाई इसका दूसरा डिफरेंस। तीसरा, इसमें आपको कंपनी से कोई व्हील कवर नहीं मिलेंगे, केवल आपको छोटा-सा व्हील कैप मिलेगा। इसमें आपको भाई यहाँ पे व्हील कवर देखने को मिल जाएगा। अगर एक्सेसरी से आप लगवाते हैं, तो करीबन आपको 15 से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। यानी कि ये होगा आपका तीसरा डिफरेंस। चौथे डिफरेंस की बात करें, दोनों ही फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड बेस जाते हो तो आपको फेंडर पे इंडिकेटर नहीं, फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। दोनों में ही ओआरबी में वो इसमें आपको बॉडी कलर मिलेगा, इसमें आपको बॉडी कलर नहीं मिलता। ये हो गया भाई आपका नेक्स्ट डिफरेंस। इसमें आपको जो डोर हैंडल है वो आपको कुछ ब्लैक कलर के देखने मिलेंगे और इसमें आपको यहाँ पे बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि ये कुछ आपको भाई यहाँ पे एक्सटीरियर का लुक मिलेगा। एलेक्सा के रियर लुक की बात करें, क्रोम के ट्रीटमेंट पे सुजुकी का लोगो, वैगनआर की कोई ऐसा एक्स्ट्रा बैजिंग नहीं है। यहाँ पर वीएक्सआई में भी आपको सेम सेटअप मिलेगा, इसमें भी आपको डिफॉगर नहीं मिलता, उसमें भी आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा। स्टॉप लैंप सेम है, वायर वाला एंटीना है, कोई सनरूफ, रूफ रेल जैसी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं मिलती। यानी कि एक्सटीरियर में आपको केवल साइड प्रोफाइल से डोर हैंडल और ओआरबीएम मिलेंगे, इसमें आपको ओआरबीएम नहीं मिलते। अगर इनको आप बाहर से भी यहाँ पर कंपनी से पेंटेड कराते हो, तो इसमें आपको 5-6 हज़ार रुपए का खर्चा ईज़िली आ जाएगा और उसमें ओआरबीएम पे आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा। यानी कि 20,000 का तो डिफरेंस आपका भाई 20 से 22,000 रुपए का डिफरेंस तो आपका यहीं आ गया। दूसरा, इंटीरियर दिखा देते हैं कि आपको इंटीरियर में आपको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दिखाएँ आपको वीएक्सआई में। वीएक्सआई में ये कुछ आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा और एलएक्सआई की बात करें, तो एलएक्सआई में आपको ये कुछ इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की बात करें,
तो एलएक्सआई में आपको ये कुछ डाइवर्साइड डोर मिलेगा, कोई आपको यहाँ पे कोई भी स्पीकर नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल मिलेंगे, पावर विंडो आपको केवल 2 मिलेंगी, लॉक अनलॉक के अंदर से आपको बटन मिलेंगे और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मिलती। अब वीएक्सआई के डोर को दिखा देते हैं आपको, वीएक्सआई में आपको ये कुछ डोर देखने को मिलेगा, इसमें आपको चारों पावर विंडो मिलेगी, लॉक अनलॉक के बटन मिलेंगे, सिल्वर कलर के आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, स्पीकर मिल जाते हैं। अब इसके खर्चे की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक्सटर्नल पावर विंडो लगाते हो ना, तो आपको भाई 10 से 12,000, 8 से 10,000 एक्स्ट्रा देने होंगे, अगर आप जेन्युइन एक्सेसरी मारुति से लगवा सकते हो। दूसरा, ओआरबीएम एडजस्ट की कंट्रोल तो भाई लगेगा ही नहीं कंपनी से, बाहर भी लगवाओगे 3-4 हज़ार या 5,000 रुपए तक का खर्चा आएगा, तो भाई जो 45,000 का डिफरेंस है ना, वो भाई यहीं खत्म हो जाता है। यानी कि सबसे पहले तो सेंट्रल लॉकिंग होगी 10,000 की, पावर विंडो होगी 10,000 की 20, भाई आपका उसके बाद ओआरबीएम और ये डोर हैंडल बॉडी कलर करवाते हो तो हो भाई 5-6 हज़ार खर्चा, ये लगवाते हो व्हील कवर तो 2-2.5 हज़ार का खर्चा, यानी कि लगभग आपका 45,000 का डिफरेंस है ना, वो आपको केवल इतने में ही देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी तरफ और दिखाते हैं आपको इंटीरियर में एलएक्सआई में, कि एलएक्सआई में अलग क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल है वो आपको सेम देखने मिलेंगे, उसमें भी आपको सेम देखने मिलेंगे। दूसरा, स्टीयरिंग पर आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, ऑटो एसी आपको नहीं मिलता। इस साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलेगा, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, मैनुअल डे नाइट आईआर वाली मिलेगा। ये कुछ भाई गाड़ी का एलएक्सआई का हो गया फ्रंट लुक। अब वीएक्सआई का दिखा देते हैं आपको। इन पर सबसे पहले आपको यहाँ पे सिल्वर के ट्रीटमेंट मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो सिंपल नहीं मिलता पर लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मिल जाता है। 2 आपको यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलेगा, केवल आपको 2 ही अंतर है इंटीरियर में, मतलब 2-3 यहाँ पे डैशबोर्ड में, एक तो आपका म्यूजिक सिस्टम, दूसरा आपको यहाँ पे सिल्वर के ट्रीटमेंट और दोनों दरवाज़ों में आपको स्पीकर। ये कुछ तो भाई इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी कि मेरे हिसाब से अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो भाई अगर आपका बजट इतना है ना, तो 45,000 एक्स्ट्रा देके आप वीएक्सआई को ही परचेज़ करो, क्योंकि भाई ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। अब रियर लुक और दिखा देता हूँ आपको। इसकी बात करें तो रियर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेगी, जो ग्रैब हैंडल मतलब पीछे वाले हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। ग्रैब हैंडल आपको वही एडजस्टेबल नहीं मिलते, कुछ भी आपको पीछे की साइड नहीं मिलेगा। सेटअप आपको भाई यहाँ पे एलएक्सआई में देखने मिलेगा, यानी कि रियर में आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी। बस एलएक्सआई में आपको यहाँ पे इस तरीके से मैनुअली लीवर मिलेंगे, जिससे कि आप इसके साइड ग्लास को ऊपर-नीचे कर सकते हो। वीएक्सआई में आपको पावर विंडो देखने के लिए मिल जाएँगे। लगभग 8 से 10 डिफरेंस आपको भाई कंपनी देती है, जो कि मेरे हिसाब से एलएक्सआई की जगह आपको वीएक्सआई की परचेज़ करना चाहिए। 45,000 आपके भाई बेकार नहीं जाएँगे मेरे हिसाब से। अगर आप एलएक्सआई परचेज़ कर रहे हो, तो वीएक्सआई को ही परचेज़ करना, क्योंकि ये चीज़ अगर आप आफ्टर मार्केट भी कराते हो, तो भाई 40 से 45,000 का ही खर्चा आएगा। दूसरा, भाई ये रहेगी बेस मॉडल और ये रहेगी सेकंड मॉडल। जब आप इसको 5-4 साल या 10 साल बाद जब भी बेचोगे ना, तो कम से कम अगर एग्ज़ाम्पल करते हैं कि ये गाड़ी अगर आपकी भाई 3 लाख रुपए की बिक रही है ना, तो ये कम से कम ना 3,25,000 की बिकेगी, क्योंकि भाई ये है बेस मॉडल और ये है सेकंड बेस मॉडल। यानी कि जो 45,000 आपने एक्स्ट्रा दिए ना, वो भाई इसमें रिटर्न भी हो जाएँगे। यानी कि चारों तरफ से भाई आपका फ़ायदा केवल वीएक्सआई ही लेने में है, एलएक्सआई की जगह।